नहार और रूही ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे आग से बचाया। उसका बेटा रोहान और इग्नी पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए और फिर दादी और सोनी का राज सबके सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, जौही घर वापस आ चुकी है, मगर उसे अब भी लगता है कि उसका घर रोही की वजह से बर्बाद हो गया है। इसीलिए जौही अपनी बहन रोही से थोड़ा फासले पर रहती है और घर में अभी तक किसी को ये इल्म नहीं कि अग्नि ने रोही का बच्चा चुराया है। लेकिन जल्द ही जौही को अग्नि पर शक होने लगता है, क्योंकि जौही अच्छी तरह जानती है कि रोही का बच्चा अगर कोई चुरा सकता है तो वो सिर्फ अग्नि है। अग्नि का अजीब रवैया और छिप छिप कर फोन कॉल्स करना जौही को शक में डाल देता है। एक रात जौही अग्नि को घर के पिछवाड़े में एक अजनबी से मिलते हुए देखती है और उनकी बातचीत सुन लेती है। बच्चा मेरे पास है, लेकिन मैं उसे ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती। अब जौही का शक यकीन में बदल जाता है। अगले दिन वह नहार के पास जाती है और कहती है, नहार जीजो, मुझे लगता है कि अग्नि ने ही रोहान को चुरा लिया है। वो कुछ छिपा रही है और मुझे यकीन है कि ये सब इसी ने किया है। नहार भी परेशान हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। दोनों मिलकर एक मंसूबा बनाते हैं ताकि बगैर किसी को शक हुए रोहान को ढूंढा जा सके, क्योंकि रोही इस वक्त जहनी हालत में नहीं कि वो किसी की मदद कर सके। उसका दिल टूट चुका है और वो मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। अगले दिन नहार और जौही रोहान की तलाश में निकलते हैं। दूसरी तरफ अग्नि को अब लगने लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसे तसल्ली है कि रोहान इसके पास है और अब कोई उसे नहीं छीन सकता। अग्नि रोहान को एक सुनसान गोदाम में छिपा देती है जहां कोई न पहुंच सके। जौही और नहार हर उस जगह जाते हैं जहां अग्नि के जाने का इम्कान हो सकता है। कई जगहों से खाली हाथ वापस आने के बाद आखिरकार वो एक पुरानी फैक्ट्री देखते हैं। ये देखकर जौही चौंक जाती है। यही वो जगह है, मैंने ये अग्नि के फ़ोन में देखी थी। जौही और नहार आहिस्ता आहिस्ता उस पुरानी फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। चारों तरफ खामोशी है और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। फिर अचानक जौही की नज़र एक साए पर पड़ती है। वो अग्नि थी जो अंदर किसी से बात कर रही थी। जौही नहार के कान में सरगोशी करती है, वो अग्नि है और शायद रोहान भी यहीं कहीं है। नहार फौरन दीवार के साथ लगकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर देता है ताकि सबूत मिल सके, मगर तभी अग्नि उन्हें देख लेती है। वो चौंक जाती है और भागने की कोशिश करती है। जौही चलाती है, नहार वो भाग रही है। नहार तेजी से दौड़ता है और आखिरकार अग्नि को पकड़ लेता है। अग्नि चीखती है, मुझे छोड़ दो, ये बच्चा मेरा है। मगर तभी अंदर से रोहान की मासूम आवाज़ आती है, मामा। नहार का दिल कांप जाता है। वो फौरन कमरे के अंदर दौड़ता है और रोहान को कर्सी से बंधा हुआ देखता है। इसकी आंखों में आंसू और डर वाज़ेह नज़र आ रहा होता है। नहार फौरन उसे आज़ाद करता है और गले से लगा लेता है। जौही भी दौड़ती है और रोहान को देखकर जार व कितार रोने लगती है। नहार फिर पुलिस को फ़ोन करता है और अग्नि को उनके हवाले कर देता है। अग्नि चीखती है, तुम सबने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मगर अब किसी को उसकी परवाह नहीं। उसके बाद जौही थाने जाती है और समर के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत वापस ले लेती है, क्योंकि अब असली मुजरिम बेनकाब हो चुका है। समर को रहा कर दिया जाता है और वह सीधा घर आता है। घर के सब अफराद रोहान को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। रूही, जो सदमे में थी, अपने बेटे को देखकर जैसे जी उठती है। वह रोहान को गले लगाकर रोती है, मेरा बच्चा, मेरी जान। उसी दौरान समर एक बड़ा फैसला लेता है। वह रोली को सबके सामने लाकर इसके झूठ
और फरीब को बेनकाब कर देता है और कहता है, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं, और रोली को घर से निकाल देता है। आखिरकार समर और जूही एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों एक बार फिर मिल जाते हैं और घर में खुशियाँ वापस आ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दादी और सोनी की काली सच्चाई भी जल्द सबके सामने आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।